गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ज्वालामुखी टॉपिक्स हमारा रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी दो शब्द से बना है, ज्वाला प्लस मुखी। हमारे भारत में इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। कई देशों में अलग अलग इसका नाम दिया, जैसे मोनोलोआ, ठीक है, जैसे फिलीपींस में, और अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, मोनोलोआ, कोटोपैक्सी। इस हिसाब से हमारे देश में इसका नाम क्या रखा गया, ज्वाला। ज्वाला मतलब क्या होता है, आग। मुखी का मतलब होता है मुख। यानी कि आग का मुंह। ठीक है, इस प्रसार से हम ये देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का मतलब होता है आग का मुंह, यानी कि मुख से आग निकलती हुई। एक प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी हम आग के मुख से निकलती हुई। तो हम ये देखेंगे इसके बारे में, कहाँ ये चीज़ें होती हैं, इनके क्या कारण हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी के क्या कारण हैं इनका उत्पन्न होने के कारण। ज्वालामुखी के कारण होता है नंबर एक, प्लेट प्लेट विवर्तन की अत्यधिक ताप गैस व जलवाष्प गैस जलवाष्प इत्यादि कारणों से ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है। अब ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहाँ होती है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी गोल पृथ्वी है, ऊपरी भाग कैसा है, क्रस्ट से है, निचला भाग क्या है, मेंटल, और ये हमारा क्या है, कोर। ये हमारा क्या है, कोर से डिवाइड है। और मेंटल से कौन सा है, ये। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, 0 से 200 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट, और 200 से लेके हमारा 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल। यानी कि ये कैसा है, तरल पदार्थ में होता है, इसमें गैस और जलवाष्प मिला होता है। ये इसे हम मैग्मा के रूप में कहते हैं। ऊपरी जो प्लेट विवर्तन की हमने सिद्धांत बताया था, ये कई प्लेटों में ऊपर ये होता है, ये आपस में एक दूसरे की ओर मूवमेंट कर रही होती हैं। इन्हीं की प्रेशर और दबाव के कारण जब ये हमारा लावा ऊपर आता है या मैग्मा आता है, तो यहाँ पर विस्फोट के साथ, यानी कि एकदम नहीं निकलता है, एकदम विस्फोट के साथ ये जो हमारा नीचे वाला मैग्मा है निकलता है बाहर को, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, यह प्लेट अत्यधिक ताप, जैसे जैसे हमने बताया था कि 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाता है। हम जैसे जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ हमारा 2000 3000 से भी ज़्यादा किलो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए, और ये लावा हमारे ऊपर निकलता है। ठीक है, इसी के साथ हम गैस और जलवाष्प जो है, यहाँ पर हमारी बहुत ही हानिकारक गैसें भी पाई जाती हैं। जलवाष्प जो होता है ये 75% से लेके 90%, यानी कि हमारा जलवाष्प पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे उद्गार के कारण है भूगर्भिक ताप, अत्यधिक तापमान के जलवाष्प। अब बात आती है इनका ज्वालामुखी का हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण हमारा दो तरीके के होता है। वर्गीकरण दो तरीके से होता है, एक होता है क्रियाशील के अनुसार, और दूसरा होता है उद्गार के अनुसार। क्रियाशील में जैसे हमारे 3 प्रकार आते हैं, कौन कौन से,
जागृत, शांत, और हमारा तीसरे नंबर पर आता है सुषुप्त। तीन प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जागृत। जागृत ज्वालामुखी वो है जो हमारे मौजूदा हालत में ज्वालामुखी आ रहे हैं, यानी कि वो इस समय ज्वाला मतलब फेंक रहे हैं या फिर उनसे लावा निकल रहा है, ठीक है, यानी कि वो एक्टिव हैं। और दूसरे नंबर पर आता है शांत ज्वालामुखी, यानी कि वो बहुत पहले यहाँ पे आया था ज्वालामुखी, इसके बाद वो शांत है, वरना ही अभी भविष्य में आने की संभावना है। तीसरे नंबर पर आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते ज्वालामुखी जो पहले कभी आए थे, भविष्य में ये अकस्मात आ सकते हैं। जैसे कि कोई ज्वालामुखी इस तरह से आया है, अब यहाँ पे ये शांत पड़ा है, तो यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास लोग जब शांत हो जाता है तो क्रेटर के आसपास लोग बस्तियाँ बना देते हैं। जब बस्तियाँ बना लेते हैं तो ये अकस्मात जब पड़ते हैं तो बहुत इससे हमें क्षति पहुंचनी हो या क्षति बहुत ज़्यादा होती है। अब उद्गार के अनुसार देखते हैं, तो उद्गार के अनुसार सबसे पहले आता है पिलियन, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा विसुवियस, और तीसरे नंबर पे आता है वाल्केनियन, वाल्केनियन, और चौथे नंबर पे आता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये जो होते हैं। और हमारा लास्ट में आता है हवाई तुल्य, पांचवें नंबर पे आ जाता है हवाई तुल्य, ठीक है। ये अगर ज्वालामुखी इनके बारे में हम जब देखेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पिलियन तुल्य के प्रकार कैसे होते हैं। ये गैस जलवाष्प दाब, इनमें क्या होता है, ये गैस जो होता है इनमें लावा कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो जब लावा गाढ़ा होता है तो ये जब हमारा निकलता है ज्वालामुखी नीचे पाइप से, जैसे ये मैग्मा है, ये हमारा क्रस्ट है, ऊपर से इस हाथ से जब निकलेगा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वहीं पास ही अपना बना रहेगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है विसुवियस। ये विसुवियस सबसे खतरनाक होते हैं और ये बहुत ही तेज विस्फोट करने के बाद आते हैं, बहुत तेज, ऐसे उसे छल्ले के रूप में ऊपर इस तरह से निर्माण करता है, बहुत तेज एकदम निर्माण होगा, एकदम विस्फोट इस प्रकार से होगा। बाल्केनियन में क्या होता है, ये जहाँ पे वाष्प और गैस राख मिश्रित अवस्था में होती है वहाँ पे ये विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई लावा निकला तो कोई भी कंकड़, इसमें विस्फोट बहुत भयंकर होता है, यहाँ पे जितने हैं तो कंकड़ पत्थर बहुत दूर तक फेंक देता है, इतनी तेज इस हमारा वॉल्केनियन में होता है। स्ट्राम्बोली जो होता है ये बहुत ही भूमध्य सागर के आसपास ये पाए जाते हैं, इनमें समझता कम गाढ़ा निकलता है। जहाँ लावा गाढ़ा कम निकलेगा तो विस्फोट बहुत स्लो होगा और वहीं पे इसका निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने हवाई तुल्य को देखा। हवाई तुल्य जो होता है ये हमारे बहुत स्लो होता है, निकलेगा गाढ़ा पर धीरे धीरे निकलेगा और बहुत दूर तक ये हमारा इसका प्रभाव रहेगा। इसी के साथ जो ज्वालामुखी के हमारे उद्गार के पदार्थ हैं, पदार्थों में अगर हम देखे जाएं तो इसमें गैसीय अवस्था, क्या क्या पदार्थ निकलते हैं हमें ज्वालामुखी में, गैस, पदार्थ में गैस, जलवाष्प, गैस जलवाष्प, ठोस अवस्था, ठोस में भी निकलते हैं। गैस में क्या होता है, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, अमोनिया, हमारी क्या निकलेगी, अमोनिया निकलेगी,
HCl, ये प्रकार की बहुत घातक हमारी गैसें निकलती हैं। जल वाष्प में हमारा 75% से लेके 90% वाष्प निकलता है। ठोस पदार्थ में जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कई चीज़ें निकलती हैं, जैसे यहाँ पे जो भी हमारा खानों के रूप में जो उस परत में अंदर कौन सा खनिज है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे चीज़ें निकलती हैं। इसी प्रकार से ये हमारा ज्वालामुखी पार्ट 1 में हमने ये पढ़ाया है। पार्ट 2 में हम इनके बारे में पढ़ाएंगे कि इसकी कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं और ये कैसे निर्माण करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। कुछ ज़्यादा